हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निवेशांग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। एक ऐसी कंपनी जो 1.8 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर, जिसके पास 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स में अंडर मैनेजमेंट है और जिसके पीछे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या SBI म्यूचुअल फंड सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर इसके फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना बेटर रहेगा? आज की इस वीडियो में हम SBI फंड्स मैनेजमेंट IPO के डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ, रिस्क, वैल्यूएशन और लास्ट में जानेंगे कि ये IPO लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं IPO के इम्पोर्टेंट डिटेल्स। IPO का नाम है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ये IPO 14 जुलाई 2026 को ओपन होगा और 16 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। प्राइस बैंड रखा गया है ₹545 से ₹574 पर शेयर। फेस वैल्यू है ₹1। एक लॉट में 26 शेयर्स होंगे, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,924 का होगा। IPO का टोटल साइज करीब 11,693 करोड़ है। अलॉटमेंट टेंटेटिव बेसिस पर 17 जुलाई को हो सकता और लिस्टिंग 21 जुलाई 2026 को NSE और BSE पर एक्सपेक्टेड है। अब ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन असली सवाल है कंपनी करती क्या है? तो SBI म्यूचुअल फंड लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC। अब अगर आप सोच रहे हैं कि AMC होता है तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा डायरेक्टली शेयर्स खरीदने में नहीं लगता। ये पैसा एक प्रोफेशनल कंपनी मैनेज करती, वही कंपनी डिसाइड करती है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब बाई करना है और कब सेल करना है। इसी कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC कहते हैं। SBI फंड मैनेजमेंट इक्विटी फंड, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड, PMS, AIFs और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कई प्रोडक्ट्स मैनेज कर कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूरोप की लीडिंग एसेट मैनेजर अमुंडी के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। मार्च 2026 तक कंपनी के पास लगभग 12.5 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट थे और ये करीब 1.8 करोड़ इन्वेस्टर्स को सर्व कर रही है। ये फिगर्स ही बताते हैं कि कंपनी कितनी बड़े स्केल पर काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल। AMC कंपनीज का रेवेन्यू मेनली मैनेजमेंट फीस से आता है, मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी मैनेज करेगी उतनी ही ज्यादा फी अर्न करेगी। इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं होती, हाई मशीनरी की जरूरत नहीं होती और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत कम होता है। इसी वजह से AMC बिजनेस को एसेट लाइट और हाई मार्जिन बिजनेस माना जाता है। अब देखते हैं कि मार्केट IPO को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रही है। सबसे पहली वजह है इंडिया की लार्जेस्ट AMC एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरी वजह SBI ब्रांड। इंडिया में बैंकिंग की बात हो और SBI का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट किसी भी फाइनेंशियल बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तीसरी स्ट्रेंथ है इसका ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। SBI की हजारों बैंक ब्रांचेस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब कंपनी को नए इन्वेस्टर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी ग्रोथ फेज में है। हर साल नए SIP अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंप्रूव हो रही है और लोग ट्रेडिशनल सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारे ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म में AMC कंपनी के लिए पॉजिटिव माने जा सकते। अब सिर्फ पॉजिटिव्स देखना ही काफी नहीं, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। सबसे पहला रिस्क, मार्केट डिपेंडेंसी। कंपनी की इनकम डायरेक्टली मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम हो सकता है और मैनेजमेंट फी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रिस्क, कंपटीशन। आज मार्केट में HDFC AMC, निप्पॉन इंडिया AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC, ग्रो, ज़ीरोधा फंड हाउस और कई नए प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। फ्यूचर में कंपटीशन और बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। तीसरा रिस्क, ये IPO 100% ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी कोई नए शेयर्स इशू नहीं करने वाली। IPO का पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में यूज नहीं होगा, ये अमाउंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कुछ इन्वेस्टर फ्रेश इश्यूज वाले IPOs को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी हेल्दी रहे हैं।
रिटर्न रेशियो भी इम्प्रेसिव है। अपर प्राइस बैंड ₹57 पर कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.17 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर जरूर है, लेकिन मार्केट लीडर कंपनीज अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। अब ये प्रीमियम फ्यूचर ग्रोथ को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये लिस्टिंग के बाद मार्केट डिसाइड करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या SBI म्यूचुअल फंड IPO में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो SBI का स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मार्केट लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस IPO को अट्रैक्टिव बना सकते। लेकिन याद रखिए, लिस्टिंग गेन कभी भी गारंटीड नहीं, ये पूरी तरह मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडिया की ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कंपनी का लीडरशिप पोजीशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब फैक्टर्स की वजह से ये IPO डेफिनेटली स्टडी करने लायक नजर आता। लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट और वैल्यूएशन को जरूर इवेल्युएट कीजिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो SBI फंड मैनेजमेंट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिजनेस मॉडल प्रूवन है, ब्रांड ट्रस्टेड है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, फाइनेंशियल हेल्दी है। हाँ, वैल्यूएशन प्रीमियम है और IPO 100% ऑफर फॉर सेल है, लेकिन कंपनी की मार्केट लीडरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप SBI म्यूचुअल फंड IPO में अप्लाई करने वाले हैं या आप लिस्टिंग के बाद वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी फॉलो करें? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल IPO एनालिसिस के लिए निवेशांक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।